अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर KTR ने राजन्ना, सिरसा और मलकाजगिरी जिले में तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। तेलंगाना रियासत तरक्की की राह पर गामज़न। रियासती वज़ीर तालीम ने जिले रंगारेड्डी के सरकारी स्कूल में यूनिफॉर्म और किताबों की तकसीम अमल में लाई। सरकारी स्कूलों का किया मुआयना। सरपंचों के मसाइल हल करने का बीजेपी ने किया मुतालबा। रियासती सदर बंडी संजय की क़यादत में गवर्नर से की गई मुलाकात। पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स से कापर केबल बंडल्स का सरखा करने वाली टोली गिरफ्तार। 48 लाख रुपये मालियती अशिया की गई बरामद। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदा रेड्डी ने ज़िले रंगारेड्डी के सरकारी स्कूल में ज़िले तालीम तलबा में किताबों और यूनिफॉर्म की तकसीम अमल में लाई। बादअज़ा खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि तालीम हासिल करने में किताबों को कलीदी हैसियत हासिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से जारिया तालीमी साल सरकारी स्कूल्स में अंग्रेज़ी मीडियम तालीम का भी आगाज़ हुआ है, जिसका बेहतर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, लेकिन इसमें मज़ीद इजाफे की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि असातिज़ा के तक़र्रारात का अमल भी अनक़रीब अमल में आएगा। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस व सेहत हरीश राव ने बताया कि सिद्दीपेट की आबपाशी प्रोजेक्ट्स के अलावा दीगर मामलों में बीजेपी और कांग्रेस निचली सतह की सियासत करते हुए किसानों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन तेलंगाना में सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए किसानों को उकसा रहे हैं, जबकि रियासती हुकूमत किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह कर रही है और रैतु बंधु स्कीम के तहत फ़ी मौसम फ़ी एकड़ 5,000 रुपये फराहम करने के साथ साथ रैतु बीमा के तहत फौरी तौर पर 5 लाख रुपये भी फराहम किए जा रहे हैं। రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. గతంలో మల్లన్న సాగర్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో కూడా ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులను అడ్డుకొని ప్రజలను రెచ్చగొట్టి అధికారుల మీద పోలీసుల మీద తిరగబడేలాగా చేసి ఇవాళ చేతులు దులుపుకున్నారు. చివరికి ప్రభుత్వమే ప్రతి నిర్వాసితుని కూడా కాపాడుకున్నారు. మల్లన్న సాగర్లో ఆ రోజు ఇదే కాంగ్రెస్ బీజేపీలు అంటే ప్రాజెక్టు పూర్తయితే కేసీఆర్ గారికి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి పేరు వస్తుందని, ప్రాజెక్టు పూర్తయితే ప్రజలు బతకడం వీళ్ళకి ఇష్టం లేక, రైతులు బాగుపడడం కాంగ్రెస్ బీజేపీలకు ఇష్టం లేక ప్రాజెక్టులను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక పట్టుదలతో మల్లన్న సాగర్ పూర్తయింది కనుక ఇవాళ మంజీరాలో నీళ్లు, హల్దీ వాగులో నీళ్లు, కూడవెల్లి వాగులో నీళ్లు, లక్షలాది ఎకరాల్లో మెదక్ జిల్లాలో పంట పండింది. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో లక్షలాది ఎకరాల్లో కోట్లాది రూపాయల పంట పండింది. రైతులందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. ఈ ప్రతిపక్షాలు 60 ఏళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాకు కానీ హుస్నాబాద్ ప్రాంతానికి ఒక్క ఎకరానికి నీళ్లు ఇచ్చిన పాపాన పోలేదు. ఒక్క ఎకరానికి. वज़ीर तालीम सबीता इंदा रेड्डी ने महेश्वरम के बडंगपेट में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बडंगपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर सी प्रसन्नता नरसिंह रेड्डी, लाइब्रेरी सदरनशीन पांडु रंगारेड्डी, ZP चेयरमैन P अनीता रेड्डी और रुकन कौंसल सरबीवानी और दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हल्के असम्बली महेश्वरम में तरक्याती काम के लिए कई म्यूनसिपलिटी के कायदीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం గట్టిగా అంటలేరు మీరు
वजीर बल्दी नमूनस के.टी. रामाराव ने मेडचल में रियासती वजीर मल्ला रेड्डी और दीगर के हमरा मिनी स्टेडियम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने खिताब करते हुए बताया कि तलबा को तालीम के साथ साथ खेल कूद पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। रियासती वजीर ने बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में स्पोर्ट्स को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ दे रही है, जिसकी वजह से रियासत के खिलाड़ी कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के खेलों में हिस्सा लेते हुए मुल्क और रियासत का नाम रोशन कर रहे हैं। దానికి ఒక 3.5 కోట్లు ఖర్చు అయింది. దీనికి ఇంకో 2.5 కోట్లు ఖర్చు అయినా చాలా చక్కగా చేసుకొని తొందరలోనే మీకు అందిస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక మేడ్చల్లో కాదు రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో అన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో పిల్లల కోసం, ముఖ్యంగా యువత కోసం, పిల్లల కోసం మీ మానసిక ఉల్లాసానికి అదే రకంగా మీ శారీరకంగా కూడా మీరు బాగుండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ క్రీడా ప్రాంగణాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి మున్సిపాలిటీలో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్నది. దీన్ని అందిపుచ్చుకోవడం, దీన్ని బాగా వాడుకోవడం, వినియోగించుకోవడం అనేది మీ చేతుల్లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ గ్యారంటీగా మంచి వాకింగ్ ట్రాక్ ఏర్పాటు చేయొచ్చు, ఓపెన్ జిమ్లు ఏర్పాటు చేయొచ్చు, మంచి సింథటిక్ ట్రాక్ ఏర్పాటు చేయొచ్చు, ఒక వాలీ बासरा में ट्रायल आईटी के तलबा ने मुसलसिल दूसरे रोज़ भी यूनिवर्सिटी के मसाइल को लेकर धरना देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर यूनिवर्सिटी के मुस्तकिल वाइस चांसलर का तखर्रुर अमल में लाया जाए, क्योंकि मुस्तकिल वाइस चांसलर ना होने के बायस नाक़िस ग़िज़ा फ़राहम की जा रही है, जिसकी वजह से कई तलबा की सेहत ख़राब हो रही है। इसके अलावा कई दीगर मसाइल भी दरपेश हैं। दूसरी जानिब रियासती वज़ीर के.टी.आर. ने ट्वीट करते हुए ट्रायल आई.टी. के तलबा से अपील की है कि वो एहतजाज से गुरेज करें। हुकूमत उनके मसाइल की यकसुई करने में संजीदा है। सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय की क़यादत में एक वफद ने रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन से मुलाकात की और रियासत के सरपंचों के मसाइल को लेकर उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया। बाद अज़ां बी संजय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और हुकूमत की जानिब से सरपंचों को 2 लाख ता 20 लाख रुपये के बिल्स हवाले किए गए हैं, जिसकी अदम अदायगी के अलावा दीगर मसाइल को लेकर सरपंच खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी ने देहातों की तरक्की का जो ख्वाब देखा था, इसे केसीआर चकनाचूर कर रहे हैं। ఎదుర్కొంటే ఇబ్బందులు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇవాళ ప్రజల చేత ప్రజలకు సేవ చేయాలని ఆలోచనతో సర్పంచులను ప్రజలు గెలిపిస్తే, ప్రజల ఆశీర్వాదం గెలిచిన సర్పంచులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారో మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. రాజ్యాంగంలోని 73, 74వ దాని సవరణ ప్రకారము పూర్తి హక్కులను దానికి అనుగుణంగా ఇలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివరిస్తామేమో. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో 25వ పేజీలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. దానికి అనుగుణంగా వివరిస్తాము, సర్పంచ్లకు పూర్తి అధికారాలు ఇస్తాము, అధికారాలు మొత్తం బదలాయిస్తామని చెప్పి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆ రోజు ఎన్నికల మేనిఫెస్టో స్పష్టం చేయడం జరిగింది. దానికి భిన్నంగా 2014 ప్రత్యేకమైన చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి సర్పంచ్లను ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెడుతుందో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళ కనీసము స్థానిక సంస్థల సర్పంచ్ గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రత్యేక నిధులు ఇచ్చిన దాఖలాలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. रियासत तेलंगाना में चहारशंबे की सुबह कई अजला बशमुल हैदराबाद में शदीद बारिश हुई, जहां सुबह 7 बजे के बाद से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से शुरू हो गई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी का तेज़ बहाव देखा गया और सुबह के औकात में दफातर और स्कूल जाने वाले बच्चों को बारिश से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि स्कूल पहुँचने में तलबा को ताख़ीर भी हुई। जुनूबी शहर में भी शदीद बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा देखा गया। चार मीनार, हुसैनी अलम, चंद्रायन गुट्टा, याखुतपुरा, दबीलपुरा, पुराना पुल, बहादुरपुरा, छतरी नाका, शिवा गंगा नगर, शिवाजी नगर, दिलसुख नगर, सरू नगर, गोशा महल, एलवी नगर, मलकपेट, चादर घाट, अलवाल, आसिफ नगर, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, रामंतापुर में भी शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कई इलाकों में मकानात में पानी दाखिल होने की भी शिकायत मौसूल हुई हैं। आज सबसे ज़्यादा बारिश कंदीकल गेट में 54.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई।
रियासती हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए आखिरी तरबियती इज्तिमा चारशंबे को नामपल्ली में वाक़ एक फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद किया गया। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि सरनशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने इस तरबियती कैंप की निगरानी की। उलमा इकराम और मशाइख़िन उज़ाम ने मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत आज़मीन से खिताब किया। मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी बी शफ़ीउल्लाह IFS के अलावा ख़तीब मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज़ व क़ारी रिज़वान क़ुरैशी व दीगर भी इस मौके पर तरबियती कैंप में शरीक थे और आज़मीन से मेहमानों ने खिताब भी किया। तीन चार मिनिस्ट्री है हमारे कपिलेश्वर साहब ने और एक ईमानदार मिनिस्टर है हमारे। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से प्रिंट किया गया है। ये हुजाई कराम की सहूलत के लिए इसमें मनासिक के हज, ज़ियारत मदीना मुनव्वरा और इंतज़ामी उमूर के तफसीली लिखी हुई किताब है। कवर तो एक दिया जाता, कितने दिया जाता? एक। हमने जनाब الفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا في يومنا هذا وفي مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली के तहत चलाए जाने वाले इदारे मदरसा इक़रा तालीम अल कुरान के गरमाई मदरसे के अलावा मेहंदी डिज़ाइनिंग और टेलरिंग सेंटर के जलसे तक़सीम असनाद का इनेक़ाद मंगल बाद नमाज ज़ुहर किया गया। मोतमद तौलियत कमेटी क़ाज़ी सैयद शाकिर अली के मुताबिक सदर तौलियत कमेटी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने जलसे की निगरानी की, जबकि सीनियर सहाफ़ी M.A. माजिद और नुमाइंदा कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली डिवीज़न ज़फ़र खान ने मेहमानान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। कमसिन तलबा और तालिबात ने तालीमी मुज़ाहरे पेश किए, जबकि तलबा और तालिबात को असनादात भी पेश की गईं। इस मौके पर अराकीन कमेटी के अलावा मुसल्लियान मस्जिद, तलबा और तालिबात के वालिदैन व सरपरस्त भी मौजूद थे। इसी टेलरिंग सेंटर में जो है उन्होंने तालीम हासिल मेराज फातिमा मेहरबानी आके अपने अस्नान हासिल कर ले। मुस्कान बेगम, मैमुना बेगम, फातिमा सईदा शीरीन, अरफिया तस्नीम तहसीन, मुस्कान बेगम, रिहा बेगम, मैमुना बेगम, नायला फातिमा, सुमैया बेगम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाक़फियत हासिल कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने मेहदीपट्टनम डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए मुक़ामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाक़फियत भी हासिल की। इस मौके पर MLA जाफ़र हुसैन मेराज के हमरा डिवीज़न कॉरपोरेटर माजिद हुसैन व दीगर सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे।
चारशंबे की सुबह शहर में हुई बारिश के बाद हल्के मलकपेट में मजलिसी कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स सरगर्म देखे गए, जहां सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में आजमपुरा अंडर ब्रिज के पास सफाई का काम अंजाम दिया गया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने बल्दी ओहदेदारों और सफाई अमले के साथ उन इलाकों का दौरा किया जहाँ पर पानी जमा था और जहाँ नालों से भी कचरे की निकासी अंजाम दी गई। ओहदेदारों को रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत से भी वाकिफ करवाया गया। बारिश के दौरान मुहतात रहें और कचरे की निकासी पर खुसूसी तवज्जो दें। मुत्तहिदा मजलिस अमल के ज़ेर एहतमाम 18 जून को दारुस्सलाम ग्राउंड पर एहतजाजी जलसे आम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की गर्ज़ से मज़कूरा एहतजाजी जलसे का इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा उलमा इकराम और मशाइख़ीन उज़्ज़ाम इस एहतजाजी जलसे से ख़िताब करेंगे। शाम 7 बजे तक रात 10 बजे मज़कूरा जलसा मुनक़्क़िद किया जाएगा। जूजित्सु तेलंगाना एसोसिएशन ने थाईलैंड में मुनक़्क़िद होने वाली ओपन ग्रैंड प्री 2022 में स्टार मार्शल आर्ट्स क्लब के एथलीट मोहम्मद इलियास को मुंतखब किए जाने पर क्लब को मुबारकबाद दी है। जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन MR शाहिद ने मीडिया को बताया कि ओपन ग्रैंड प्री के अलावा बीच कप 2022 के लिए जुमला 6 एथलीट और 1 ओहदेदार को मुंतखब किया गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि मज़कूरा मुकाबलों में हिस्सा लेने से एथलीट्स को 19वें एशियन गेम्स चीन में हिस्सा लेने में मदद होगी। इस मौके पर नेशनल कोच MI नवीद और हेड कोच MT सुभान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। माशाल्लाह थाईलैंड को रहने वाले हैं ग्रैंड प्रिक्स जिजित्सु थाईलैंड ओपन चैम्पियनशिप 2022 16 to 19 जून 2022। इंशाल्लाह आप दुआ करिए, ये इंटरनेशनल फ़ाइट है, मोर देन 14 to 15 कंट्रीज़ रिप्रेजेंट करेंगे और इंशाल्लाह मैं अल्लाह की ज़ात के ऊपर उम्मीद है कि ये बच्चा ज़रूर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाएगा और अपने उस्तादों का और अपने माँ बाप का और अपने कॉलेज का और कंट्री का और स्टेट का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। ये मोहम्मद इलियास जो माशाल्लाह इंजीनियर है और IT इंजीनियर है, नवाब शाह आलम के माशाल्लाह आप 4th ईयर में हैं, साथ ही साथ आपको ये स्पोर्ट्स का एक लगाव लगा हुआ है। 2016 से आप ज्वाइन कर रहे थे मार्शल आर्ट फील्ड, कराटे में ब्लैक बेल्ट है, देन प्रोफेशनल आप जिजित्सु में 2016 में 17 में ज्वाइन करे, वहाँ से नेशनल चैम्पियनशिप स्टेट डिस्ट्रिक्ट हुए लड़ लेते हुए माशाल्लाह एक 7 साल की मेहनत के बाद ये नतीजा आज अल्लाह ताला आपके सामने पेश करा, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑलमोस्ट 14 to 15 कंट्रीज रिप्रेजेंट 18 कंट्रीज रिप्रेजेंट करेंगे माशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि मैं अभी बोला, करोड़ों की आबादी है मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त से नवाजना है बेशक नवाजता, तो बहुत खुश नसीबी की बात है। और एक फ़ाइटर को तैयार करना एक मामूली बात नहीं, यानी A से लेके उसको PhD बनाना वो तो पूरी ज़िंदगी लगा देना पड़ता। तो यही हम पूरा अब से नहीं ज़माने से मेरे वालिद मोहतरम मरहूम अलहाज हाफिज़ ख़ारी मोहम्मद सलाहुद्दीन। And good evening all the viewers. First of all, I would like to congratulate Mr. मोहम्मद इलियास जो कि ये नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी है और 2017 से ये रेगुलर जूजित्सु चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मेडल ला रहे हैं। मैं आपको जूजित्सु का एक्सप्लेनेशन दे दूं। जूजित्सु का मतलब है, इंग्लिश में बोलते हैं जेंटल आर्ट, जो जोडो का फादर है। जूजित्सु में से जोडो फॉर्म किया गया बाय जिगोरो कार्नो, मगर आज जूजित्सु को एक नया प्लेटफॉर्म है, नेक्स्ट लेवल पे है। जिजित्सु आज MMA की हर एथलीट, MMA का हर फाइटर फाइट करता है। जहां तक जिजित्सु है, आज जिजित्सु इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में भी रिकॉग्नाइज्ड है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया से रिकॉग्नाइजेशन है।
बंजारा हिल्स पुलिस ने पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर से कापर वायर बंडल्स का सरखा करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया और इसमें मुलविस 4 अराकीन के मुजुमला 3 को हिरासत में लिया गया। मुलजमीन 34 साला सोनू खान, 24 साला सौरभ बिस्वास और 19 साला बी रंजन बोहरा को गिरफ्तार किया गया। अलावाजी मस्कुरा बंडल्स खरीदने वाले 3 कारोबारियों को भी हिरासत में लिया गया और 38 लाख रुपये मालियती कापर के वायर बंडल्स भी बरामद किए गए। अब ये बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन की ये महीना 10 तारीख के दिन ये महीना 10 तारीख के दिन कमांड कंट्रोल पुलिस कमांड कंट्रोल कंस्ट्रक्शन से एक नरेंद्र बोल के शाहपुर कोल्लम जी एंड कंपनी वाले कंप्लेंट करा। क्या बोले तो 38 कापर बंडल्स हमारे स्टोर्स में से चोरी हो गई, इसके ऊपर एक्शन लो बोल के ये सिलसिला में केस रजिस्टर करके नागेश्वरराव इंस्पेक्टर और क्राइम स्टाफ एसआई वेंकटेश और स्टाफ सब जने बहुत मेहनत करके वो कैसा गया, कौन से टाइम में गया, सब इंक्वायरी करके आज सुबह में एक सोनू खान बोल के आदमी को एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन उनको जाके अरेस्ट करे थे। उनके साथ एक एम्बुलेंस भी था। ये सोनू खान ये एम्बुलेंस को कंस्ट्रक्शन कंपनी में एंगेज करा। तो एम्बुलेंस बोले तो कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कोई तभी एक्सीडेंट हो के ये हुए तो इमीडिएट शिफ्ट करने के लिए 4 ईयर्स से वो कंपनी में काम कर रहा है। ये सोनू खान ड्राइवर कम ओनर है। आधी रात में मिडिल ऑफ द नाइट यूज़ क्या करता था, वो बंडल्स को स्टोर में से लेके ये बेहरा और बीसवास बोल के सिक्योरिटी गार्ड से उनके हेल्प से 38 बंडल्स को चोरी करा और शक में इसको इंट्रा करे तो इंस्टेंट 4 बंडल्स मिले और फर्दर इंक्वायरी करे तो और 34 बंडल्स भी रिक्वायर कर सके। इसमें शंकर बोल के एक स्टोर मैनेजर था, उसको उन्होंने अपस्टैंडिंग है। ये क्या ये 38 बंडल्स को उन्होंने क्या करा, 3 आदमियों करें मल्लेश, सुरेश और आबिद हुसैन, वो स्क्रैप पुराना सामान खरीद करने वाले स्क्रैप वो शॉप ओनर्स, उनको जाके एडवांस लिया, पैसे दे के तीनों बांट लिए। आज 38 बंडल्स और एक एम्बुलेंस, 2 सेलफोन उनके आदमी से गिरफ्तार करके बरामद करे और आज कोर्ट में उन 3+3 को कोर्ट में प्रोड्यूस करें। कुछ भी नहीं। नाचारम पुलिस स्टेशन हदूद के मल्लापुर एनटीआर नगर में भी डीसीपी रक्षिता मूर्ति की क़यादत में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई, जहां 250 पुलिस मुलाजिमीन ने इस तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। दरकार दस्तावेजात ना होने पर 27 2 व्हीलर्स और 2 ऑटोज़ को जब्त किया गया। डीसीपी रक्षिता मूर्ति ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आवाम में अमन व क़ानून का एतमाद बहाल करने के मकसद से ये तलाशी मुहिम अंजाम दी गई है। उन्होंने गैर समाजी अनासिर और ममनू अशिया की फ़रोख्त करने वालों को इंतबाह दिया कि अगर वो सरगर्मियाँ ख़त्म नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुक़ामी अवाम ने तयक़ुन दिया कि इलाके में CCTV कैमरों की तनसीब को यकीनी बनाया जाएगा। మల్కాజ్గిరి డివిజన్ పోలీస్ వాళ్ళందరూ పాల్గొన్నారు. హెడెడ్ బై ఏసీపీ మల్కాజ్గిరి, ఇన్స్పెక్టర్ నాచారాం, ఇన్స్పెక్టర్ గడ్కేసర్, దెన్ ఇన్స్పెక్టర్ మేడిపల్లి అండ్ మల్కాజ్గిరి and other officers from Malkajgiri division, and along with that even SOT వాళ్ళు, CCS team and AR force అందరూ ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్లో పాల్గొన్నారు. మనకి ఇది కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ మీరే చూస్తున్నారు. ఇది అందరికీ ఇప్పుడు కూడా కొంచెం ఉంది దట్ పోలీస్ వాళ్ళు ఏమి ఇక్కడ వస్తున్నారు. ఇది ఓన్లీ ఇక్కడ ఏమో తప్పు జరుగుతుందని కాదు, మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే, మీ ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే అది ఇక్కడే మేము పరిష్కారం చేస్తాము. ఇప్పుడు
వాళ్ళ కాలనీ ప్రెసిడెంట్ దగ్గర కూడా మేము మాట్లాడాము. సో వాళ్ళకి ఇక్కడ అన్నీ మంచిగా జరుగుతుంది. కొందరు సీసీటీవీ కెమెరాస్ గురించి చెప్పారు. సో ఇప్పుడే వాళ్ళు కూడా 3 lakhs కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. ఇంకా త్వరగానే మేబీ ఇన్ మంత్స్ టైం ఇక్కడ 22 lanes వస్తుంది, 11 lanes. సో ఒక్కొక్క లేన్లో కూడా ఇఫ్ ఈ కవర్ 22 cameras will 100% get it done in the next 1 month. వెండర్ని వాళ్ళని కల్పించి విల్ ఎన్షూర్ దట్ దిస్ ఎంటైర్ ఏరియా మొత్తం కెమెరాస్లో కవర్ అవుతుంది అని. అండ్ అక్కడి నుంచి ఒక లింక్ మన పోలీస్ స్టేషన్ కూడా తీసుకుంటాం. సో నైట్ టైమ్స్ కొన్ని వాళ్ళకి ఇష్యూస్ ఉంది. పాత ఎప్పుడో పెట్రోల్ తీసేది, డీజిల్ తీసేది అని కొంత ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యింది. సో అది కూడా మేము పరిష్కారం చేస్తాము. అండ్ ఇక్కడ మనకి మొత్తం 200 houses ఉంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఇక్కడ బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళు సెటిలర్స్. బయట నుంచి అంటే తెలంగాణ వాళ్ళు, నారాయణపేట, గద్వాల్ ఏరియా. అండ్ ఇక్కడ వాడు ఉద్యోగం అని చేసింది ఫ్లవర్ వెండర్స్, ఇక్కడ లోకల్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గర కూడా మేము డిస్కషన్ చేసాము. ప్రస్తుతానికి ఏమీ సమస్య లేదు, అన్నీ మంచిగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కోఆర్డినేట్ సర్చ్లో మేము వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే అది కూడా మేము సాల్వ్ చేసామని చెప్పాము. మనకి ఇక్కడ ఏమీ అంత అంటే బ్యాండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఏమీ దొరకలేదు. ఓన్లీ ఒక 2 wheelers ఒక 27 దొరికింది, ఒక ఆటో 1 ఆటో, 4 wheeler ఒకటి ఉంది. అది अनएम्प्लॉयड टाइपिस्ट यूनियन से वाबस्ता कारकुनों ने BR के भवन पहुंचकर अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। मज़कूरा यूनियन के कारकुनों ने बताया कि वो एक अरसे से हुकूमत के एलामिये के मुंतज़िर हैं, जबकि ग्रुप 3 और 4 के सिलसिले में जारी किए गए जियो 330 पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। यूनियन ने अपने मतलबात पूरे होने तक एहतजाज को जारी रखने की भी धमकी दी है। నేను మారుమూల గ్రామమైన చిన్నంపల్లి అనే మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చాము. ఈ టైపిస్టులో మేము గత 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల నుంచి టైప్ నేర్చుకుంటున్న నిరుద్యోగులను గతంలో 2018లో నోటిఫికేషన్లో టైపిస్టు పోస్టులు అనేవి టైపిస్టు అర్హత కలిగిన వ్యక్తులతోనే ఫిలప్ చేయడం జరిగింది. ఈసారి ఇప్పుడు ఇచ్చిన జియో నంబర్ 55 ప్రకారం మా టైపిస్టుల ప్రస్తావన అనేది లేదు జియోలలో. ఇన్ కేస్ ఈ పోస్టులని ఏదన్నా చేయదలిచినా ఏం చేయాలనుకున్నా మా పోస్టులు మాతోనే భర్తీ చేయగలరని గవర్నమెంట్ మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ ప్రభుత్వ దృష్టిలో టైపిస్ట్ అనేది వేస్ట్ అని ఆలోచనలో ఉన్నారు. మారుమూల ప్రాంతాలలో ఉన్న వ్యక్తులు కూడా టైప్ నేర్చుకుంటున్నారు. మారుమూల ప్రాంతాలలో కూడా టైప్ ఇన్స్టిట్యూట్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి దయచేసి ఈ టైపిస్ట్ పోస్టులను మాతోనే భర్తీ చేయగలరు. గ్రూప్ 3 वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। विश्व हिंदू परिषद तेलंगाना ने 16 जून बरोज़ जुमेरात को एहतजाजी धरनों का ऐलान किया है। गुस्ताख व मलून नुपुर शर्मा के हालिया रिमार्क्स के तनाजुर में मुसलमानों की तरफ से जो एहतजाज हो रहा है उसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने 16 जून को एहतजाज का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि मुल्क भर में ज़िले हेडक्वार्टर पर ये एहतजाज होंगे। सदर जमहूरिया को इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम भी पेश किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद तेलंगाना ने इस एहतजाज को कामयाब बनाने की कारकुनों से अपील की है। राजेंद्र नगर, हसन नगर और इंदिरा नगर के इलाके में मंगल की रात शमशाबाद डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी की क़यादत में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने बताया कि 2 घंटे से ज़ायद इलाके की तमाम गलियों और चौराहों का अहाता करते हुए गाड़ियों बशमुल 2 व्हीलर्स के दस्तावेज़ात की जाँच की गई और कई दुकानात का भी मुआयना किया गया ताकि ममनुआ अशिया की फ़रोख्त का पता चलाया जा सके। उन्होंने बताया कि रॉडी शीटर्स के मकानात पर जाकर भी उनकी सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया। डीसीपी
डीजीपी ने रॉडी शीटर्स और तमाम गैर समाजी अनासिर को इंतबाह दिया कि किसी भी तरह के अमन व क़ानून को मुतासिर करने की सरगर्मी में वो मुलविस पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई बशमूल पीडी एक्ट भी लगाया जा सकता है। डीजीपी ने आवाम से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों पर तवज्जो न दें। पुलिस कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस करे। 2 घंटे से आप देख रहे हैं पूरा गलियों में बाई फुट पेट्रोलिंग करते हुए चौरासों में व्हीकल चेकिंग और शॉपों में जो इलीगल चीज़ बेच रहे वो भी सर्च करके वो लोगों के पूछताछ करके और रउडी शीटरों के भी गर्रा सौदा करे। अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स अगर कोई जिस्म का क्राइम में इन्वॉल्व हो गए तो वो लोगों के ऊपर कानून के हिसाब से स्ट्रिंजेंट एक्शन हो जाएगा वो लोगों के ऊपर। और जो भी राउडी शीटर्स है स्पेशली वो लोगों के ऊपर अभी जो भी क्राइम में इन्वॉल्व है तो वो लोगों के ऊपर पीडी एक्ट करने के लिए भी हम लोग मुकदमा करते हैं। वो कानून के हिसाब से जो भी कानून को हाथ में लेना चाह रहे वो लोगों से गुजारिश है अभी ऐसा हरकतों में इन्वॉल्व नहीं होना। और आम जनता से भी अपील है कोई रूमर्स को बिलीव नहीं करना। अब जो भी सोशल मीडिया में न्यूज़ फैला रहे उसको आप अकाउंट में नहीं लेना है। जो भी आपको डाउट है अगर कुछ ऐसे माहौल ख़राब करने का कोई लोग कोशिश कर रहे हैं वैसा लोगों के ऊपर हम कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। आप लोग इत्तला दे दिए तो आपके इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारा शमशाबाद जोन की पुलिस और राजेंद्र नगर की पुलिस कभी भी हाजिर है। आधे रात में भी आपको कुछ भी समाचार आया अगर कोई जिस्म का भी इंसिडेंट का आशंका है आप लोग हमारा को इत्तला दे सकते हैं। हमारा नंबर सब मालूम है। आप पत्रिका जो भी है रिपोर्टर वालों से भी गुजारिश है ये शांति और अमन कायम करना सबके ऊपर है। सब साथ में जीना है। अगर अपना देश में सब साथ में जीना है इसलिए आप लोगों भी हमारा पुलिस के साथ आप चलिए। सब शांति से सुकून से जिसका ज़िंदगी उन्हें जिए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता। इसलिए जे गैर कानून के लोग जो रहते हैं उंगली करने वाले हैं भटकाने वाले हैं वो लोगों से आपको बहुत केयरफुल रहना है। और कौन सा जिस्म का भी अगर बात आप लोग उसको दिल पे नहीं लेना। अगर ऐसा चीज़ कुछ को तकलीफ़ दिया आपका दिल को हमारे को इत्तला दे दिया तो हम रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है। अगर जो भी सोशल मीडिया में पोस्ट आए इलीगल पोस्ट आए कोई मज़हब के बारे में अगर कोई रिलीजियस के बारे में गलत जो भी होता है वो उसको भी एड्रेस करने के लिए पुलिस कार्रवाई शुरू करेगा। अब इसलिए सबसे बड़ा लोगों से भी गुजारिश है। अब ये बुज़ुर्गों से भी वही गुजारिश करते हुए आ रहे जो भी आपको तकलीफ़ है हमारे पुलिस को बोल दीजिए। पुलिस कोई भी टाइम पे रेस्पॉन्ड करने के लिए हम तैयार हैं। अल्टीमेटली पुलिस का ये है अगर लॉ एंड ऑर्डर कोई जिस्म का भी कोई भी आदमी हाथ में लेना है जो भी है पुलिस है रेस्पॉन्ड करने के लिए है। आपको कुछ भी तकलीफ़ है जैसा आपको इलाज सीसीएस स्पेशल सेंट्रल जोन क्राइम टीम और नामपल्ली पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गांजे की गैर कानूनी मुंतकली और ख़रीद व फ़रोख्त में मुलविस 22 साला नौजवान को हिरासत में लिया और इसके कब्ज़े से 1160 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक MNJ हॉस्पिटल के करीब वाक़ लॉज के एक रूम से नौजवान को हिरासत में लिया गया जो पेशे से स्टूडेंट बताया गया है और ज़रूरतमंद तलबा को ही ये गांजा फ़रोख्त करने की गर्ज से आदिलाबाद से हैदराबाद पहुँचा था। पांच जोन्स में 5 स्पेशल टीम्स बनाए हुए हैं फरवरी में। ये टीम्स का काम है प्रॉपर्टी ऑफेंसेस जो भी सोशल वाइजेस है उसका कंट्रोल करने का है। ऐसे इन्फॉर्मेशन में क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन में जॉइंट टीम नामपल्ली इंस्पेक्टर साहब और उनके टीम और हमारा सेंट्रल जोन स्पेशल क्राइम टीम ये लोग अपना अभिरुचि लार्ज करने ये मोहम्मद उमर खान
22 साल का बच्चा है, ये आदिलाबाद से आया है, गांजा बेचने के आता आया। 58 पैकेट्स का गांजा लाया, एक लगभग 20 ग्राम कुछ रहता है। इसका मार्केट वैल्यू है 2 लाख रुपए है। एक बैग में ला के रखा है, वो बस में भी कोई नहीं पहचानना बोल के उसको परफ्यूम डाल के लाया है। ये जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते बोल के कोई बोल के थोड़ा कॉन्टैक्ट्स लगाए इंस्टाग्राम में, वो इंस्टाग्राम में थ्रू कॉन्टैक्ट्स लगा के हैदराबाद आके उन्हें ये बेचने की कोशिश करा, इन्फॉर्मेशन में पकड़ के लाए हैं। और इसका कॉन्टैक्ट्स कौन है क्या है, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में नामपल्ली इंस्पेक्टर साहब उसका और तहकीकात करके वो लोगों को भी इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें। मेरठ जिले के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ चिन्नापुरा में एक मकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि फ्रिज में शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा घर आग की जद में आ गया। मुकामी अवाम की इत्तला पर फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। घर में मौजूद 80,000 रुपये की नकद रकम भी आग के नज़र हो गई। घर के मकीनों को ज़ारो ख़तार रोते हुए देखा गया, जबकि मुतल्लिक़ा पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR ने राजन्ना, सिरसला और मलकाजगिरी जिले में तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। तेलंगाना रियासत तरक्की की राह पर गामजन। रियासती वज़ीर तालीम ने जिले रंगारेड्डी के सरकारी स्कूल में यूनिफॉर्म और किताबों की तकसीम अमल में लाई। सरकारी स्कूलों का किया मुआयना। सरपंचों के मसाइल हल करने का बीजेपी ने किया मुतालबा। रियासती सदर बंडी संजय की क़यादत में गवर्नर से की गई मुलाकात। पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स से कापर केबल बंडल्स का सरखा करने वाली टोली गिरफ्तार। 48 लाख रुपये मालियती अशिया की गई बरामद। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।